हरीश रावत पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हैं। नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच फंसे पेच को सुलझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने उत्तराखंड में पेच फंसा दिया है। हरीश रावत चाहते हैं कि उत्तराखंड विधानसभा का चुनाव कांग्रेस उनके नेतृत्व में ही लड़े और अगर कांग्रेस के भाग्य से सत्ता का छीका टूटे तो मलाई वे चाट कर जाएं। और इसी वजह से पंजाब और राजस्थान के बाद अब उत्तराखंड कांग्रेस में भी बवाल मचने लगा है। हालांकि सोनिया गांधी पंजाब के अलावा उत्तराखंड में भी हालात को सामान्य करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि वे जानती हैं ऐसा करना जरूरी है, वरना पंजाब से सत्ता जा सकती है और उत्तराखंड में सत्ता वापसी का जो मौका बनता दिख रहा है वह असम की ही तरह हाथ से फिसल सकता है। उत्तराखंड कांग्रेस में चेहरों की लड़ाई है। हरीश रावत चाहते हैं कि कांग्रेस किसी चेहरे के साथ चुनाव में जाए, जबकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह चाहते हैं कि चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाना चाहिए। विपक्ष की नेता रही इंदिरा हृदय भी इस मामले में प्रीतम सिंह के साथ थीं, लेकिन उनके निधन के बाद हरीश रावत कैंप ने चेहरा घोषित करने को लेकर पूरा जोर लगा दिया है। बात कांग्रेस आलाकमान तक पहुंची है और हरीश रावत और प्रीतम सिंह के समर्थकों ने दिल्ली में डेरा डाला हुआ है। सूत्रों का कहना है कि हरीश रावत कैंप ने कांग्रेस आलाकमान के सामने जो नया फॉर्मूला रखा है वह ये है कि प्रीतम सिंह को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर खाली हो चुके नेता विपक्ष की कुर्सी पर बैठा दिया जाए और प्रदेश अध्यक्ष के पद पर किसी ब्राह्मण चेहरे को चिपका दिया जाए और हरीश रावत को मुख्यमंत्री का पद कैंडिडेट घोषित कर दिया जाए। हरीश रावत की महत्वाकांक्षा कांग्रेस के लिए नई नहीं है। हरीश रावत हो या फिर अशोक गहलोत या कमलनाथ, ये सारे नेता ऐसे हैं जो सत्ता से कांग्रेस के बाहर होने पर दिल्ली में डेरा जमा लेते हैं और जैसे ही सत्ता की उम्मीद बढ़ती है वापस लौटकर सीएम पद पर अपना दावा ठोक देते हैं। मतलब ये कि विपक्ष में रहकर जो नेता पूरे 5 साल तक संघर्ष करता है वह सत्ता मिलने के बाद भी संघर्ष ही करता रह जाता है और मलाई कोई दूसरा खा जाता है। राजस्थान में भी यही संकट है और अब उत्तराखंड में भी यही सब होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रीतम सिंह युवक कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भुवन कापड़ी को अध्यक्ष पद पर देखना चाहते हैं और उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ने के लिए यही शर्त भी रखी है कि उनके करीबी शख्स को संगठन की कमान सौंपी जाएगी, जबकि हरीश रावत ने पूर्व विधायक गणेश गोदियाल का नाम आगे बढ़ाया है। प्रीतम सिंह गढ़वाल से आते हैं और ठाकुर जाति से हैं। उन्हें अगर नेता विपक्ष बनाया जाता है तो ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष कुमाऊं से बनाना होगा। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष का ये पद ब्राह्मण या दलित जाति के खाते में जा सकता है, लेकिन किसी ब्राह्मण चेहरे को इस पद पर बिठाने की चर्चा तेज है। प्रीतम के चहेते भुवन कापड़ी इस शर्त पर फिट बैठते हैं क्योंकि वह ब्राह्मण भी हैं और कुमाऊं से भी आते हैं, जबकि गणेश गोदियाल भी ब्राह्मण हैं लेकिन वह गढ़वाल मंडल से आते हैं। ऐसे में प्रीतम सिंह के नेता विपक्ष बनने की सूरत में पार्टी गढ़वाल मंडल से प्रदेश अध्यक्ष बनाकर चुनाव में जोखिम नहीं लेगी। इसका मतलब प्रीतम सिंह की पसंद को तरजीह मिल सकती है। कुमाऊं से प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ में एक ब्राह्मण चेहरे और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी का भी नाम लिया जा रहा है। आलाकमान ने इतने छोटे राज्य में इतने कठिन सियासी हालात को देखकर गेंद प्रदेश प्रभारी के पाले में डाल दी है। इन दिनों उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी का दायित्व देवेंद्र यादव के पास है। देवेंद्र यादव ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ लगातार दूसरे दिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने बताया कि राहुल गांधी से तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई है और पार्टी जल्द ही प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के मामले में फैसला लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।